और दूसरे नंबर पे इसमें कैल्शियम के अलावा साथ विटामिन ए और विटामिन डी भी बड़ी मिकदार में मौजूद है। अगर वो एक गिलास इस्तेमाल कर लेते हैं तो अपने दिन का 25% तक कैल्शियम हमें वो एक गिलास जूस प्रोवाइड कर सकता है। और नंबर 2 में हमारे पास आती है एक मछली, और मछली कौन सी है? दैट इज सामन फिश। और ये ना हो कि कैल्शियम पूरा करते करते जनाब अली आपका वजन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और आप ओबेसिटी का शिकार हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सुहेल अंजुम, आप देख रहे हैं हेल्थ अफेयर। एक वीडियो में हमने बात की उन अलामात की जो कैल्शियम की कमी की वजह से जिस्म में ज़ाहिर होती हैं, और अगर वो अलामात मौजूद हैं और अगर हमें मालूम है कि हम कैल्शियम की कमी का शिकार हैं तो हमें फौरी तौर पे उसको दूर करना है, क्योंकि अगर ये लॉन्ग टर्म ज़्यादा देर तक कैल्शियम की कमी रहती है तो ख़तरनाक किस्म के नताइज या ख़तरनाक किस्म के प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। अब कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए 2 तरह के काम किए जा सकते हैं। उसमें सबसे पहला काम ये होता है कि हम सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं, यानी कि कुछ मेडिकेशंस हैं दवाई की शक्ल में, या तो वो पिलाया जाता है या खिलाया जाता है, और वो सप्लीमेंट्स जो हैं वो कैल्शियम की कमी को पूरा करने में मदद करते हैं। लेकिन इसका दूसरा तरीका जो है वो है कि हम अपनी खुराक के ज़रिए से इस कैल्शियम डेफिशिएंसी को पूरा करें, और ये तरीका जो है वो कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए ज़्यादा बेहतर इसलिए है क्योंकि हमारा जिस्म खुराक से कैल्शियम को ज़्यादा बेहतर तरीके से जज़ब कर सकता है एज़ कम्पेयर टू कैल्शियम सप्लीमेंट्स। सो आज की इस वीडियो में हम इसी तरह से कुछ ग़िज़ाओं के बारे में बात करेंगे जिनको अपनी खुराक में शामिल करके आप कैल्शियम डेफिशिएंसी से ना सिर्फ छुटकारा पा सकते हैं बल्कि आइंदा ज़िंदगी के लिए भी इस प्रॉब्लम से अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन उन ग़िज़ाओं पे बात करने से पहले अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। सो अब हम बात करते हैं ऐसी 6 ग़िज़ाओं की जिनको खुराक में शामिल करके हम इस प्रॉब्लम से जान छुड़वा सकते हैं। इस लिस्ट में हमारे पास जो 6ठे नंबर पे खुराक है दैट इज़ फिग, यानी कि अंजीर। अंजीर के अंदर खासी मिकदार में कैल्शियम मौजूद है, और अगर आपके पास 5 खुश्क अंजीरें हैं तो उनमें 135 मिलीग्राम तक कैल्शियम मौजूद हो सकता है। फिर इसी तरह से 5वें नंबर पे जो इस लिस्ट के अंदर हमारे पास फूड है दैट इज सम सीड, वो कुछ बीज हैं, और वो बीज कौन कौन से हैं? एक तो इसमें चिया सीड है जिसको हम तुख्म शरबती भी बोलते हैं, तुख्म मलंगा भी बोला जाता है। इसी तरह से दूसरे नंबर पे इसमें सेसमी सीड्स हैं जिनको तिल बोला जाता है, और तीसरे नंबर पे इसमें पॉपी सीड्स हैं जिनको खसखाश बोला जाता है। तो इन बीजों के अंदर बहुत ज़बरदस्त मिकदार जो है वो कैल्शियम की मौजूद है। आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर 1 चम्मच पॉपी सीड्स यानी कि 1 चम्मच खसखाश जो है हम इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें हमारे दिन का जो इस्तेमाल है कैल्शियम का उसका 10% कैल्शियम जो है वो 1 चम्मच प्रोवाइड करता है। फिर इसी तरह से नंबर 4 के ऊपर हमारे पास इस लिस्ट में जो खुराक मौजूद है वो सब्जियां हैं, और सब्जियां कौन सी हैं? दे आर डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल, यानी कि गहरे सब्ज रंग की जो पत्तों वाली सब्जियां हैं, और इसमें 3 नाम मौजूद हैं जिसमें एक तो केल है जिसको यू कैन से कि एक किस्म का बंद गोभी का टाइप है, दूसरे नंबर पर स्पिनच है जिसको हम बहुत ज़्यादा जानते हैं, पालक बोला जाता है, और इसी तरह से तीसरे नंबर पे कोलार्ड ग्रीन है जिसको कश्मीरी साग भी बोला जाता है। अब इन सब्जियों को अल्लाह ने बहुत ज़्यादा कैल्शियम अता किया, और इसमें जो सबसे टॉप के ऊपर हमारे पास आता है दैट इज़ कोलार्ड ग्रीन यानी कि कश्मीरी पालक, और अगर 1 प्याला कोलार्ड ग्रीन का हमारे पास मौजूद है तो उसमें 350 मिलीग्राम तक कैल्शियम मौजूद हो सकता है। स्पिनच के अंदर भी एक बॉल के अंदर आपको 250 के अराउंड जो है वो कैल्शियम मिल जाता है। लेकिन इस हवाले से पालक जो है वो उसका एक थोड़ा सा ड्रॉबैक ये है कि पालक के अंदर ऑक्जेलेट्स भी साथ बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद हैं, और वो ऑक्जेलेट्स जो हैं वो कैल्शियम को जिस्म में जज़ब होने नहीं देते हैं। तो इसका मतलब है कि पालक में कैल्शियम तो मौजूद है लेकिन वो कैल्शियम जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बाकी सब्जियों के मुकाबले में हमारे बॉडी में जज़ब नहीं होता है। फिर आगे जनाब जो नंबर 3 के ऊपर हमारे पास फूड है बेसिकली वो कुछ जूसेस हैं, और उनको हम नाम देते हैं कैल्शियम फोर्टिफाइड जूसेस का, यानी कि ऐसे जूस
जिनके अंदर खुद से कैल्शियम जो है वो शामिल किया जाता है, और उसमें जो ज़्यादा हमें मिलता है दैट इज़ ऑरेंज जूसेस हैं, जो डिफरेंट अच्छी कंपनीज़ के हमें मिल जाते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल नेस्ले है, इसी तरह से ट्रॉपिकाना है। तो ये बहुत अच्छा सोर्स हो सकते हैं, लेकिन इसमें हमें पहले ये देखना पड़ता है कि ये जो जूस जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं इज़ इट फोर्टिफाइड और नॉट, यानी कि क्या इसके अंदर वो कैल्शियम ऐड किया गया है या नहीं किया गया। और बाज़ जूसेस इतने ज़बरदस्त हैं कि उनका एक कप यानी कि अराउंड जैसे एक छोटा सा गिलास होता है, अगर वो एक गिलास इस्तेमाल कर लेते हैं तो अपने दिन का 25% तक कैल्शियम हमें वो एक गिलास जूस प्रोवाइड कर सकता है। देन कम्स नंबर 2, और नंबर 2 में हमारे पास आती है एक मछली, और मछली कौन सी है, दैट इज सामन फिश, जिसको सालमन भी बोला जाता है, और ये कैंड फॉर्म में मिलती है यानी कि पैकिंग के अंदर, और ये बड़ा ज़बरदस्त सोर्स है कैल्शियम का। यानी कि अगर आपके पास 3 ऑन्स मछली है तो इस 3 ऑन्स के अंदर आपको 180 मिलीग्राम्स तक कैल्शियम मिलता है। लेकिन साथ ही साथ इसमें एक और एडवांटेज आपको ये मिलता है कि एक तो इसमें प्रोटीन बहुत अच्छा मिल जाता है, और दूसरे नंबर पे इसमें कैल्शियम के अलावा साथ विटामिन ए और विटामिन डी भी बड़ी मिकदार में मौजूद है, और जो विटामिन डी है वो हमारे जिस्म के अंदर कैल्शियम के जज़ब होने के अमल को बढ़ाता है। तो इस हवाले से ये जो सामन फिश है ये कैल्शियम के सोर्स के तौर पे इसको देखा जा सकता है। फिर जनाब हमारे पास नंबर 1 फूड जो कि कैल्शियम का जरिया है वो है डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी कि दूध और दूध से बनने वाली जो दूसरी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल इसमें योगर्ट है यानी कि दही है, और साथ ही साथ इसमें चीज़ जिसको हम पनीर बोलते हैं। तो ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं ये बड़ा ज़बरदस्त ज़रिया है कैल्शियम के सोर्स का। यू कैन से वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। और अंदाज़ा इससे लगा लीजिए कि 1 कप दूध जो है वो आपको 300 से 350 मिलीग्राम कैल्शियम जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। और साथ ही साथ कैल्शियम जो है वो आपको दही में भी ऑब्वियसली मिलता है, और इसके अलावा पनीर में भी मिलता है। और दही अगर आप यूज़ करते हैं तो उससे आपको बहुत से फ़ायदों में से एक और फ़ायदा ये होता है, कैल्शियम तो आपका पूरा होगा, लेकिन साथ ही साथ इसका एक बोनस पॉइंट ये है कि जो इंसान रोज़ाना दही इस्तेमाल करता है वो दिल के मसाइल और इसी तरह से जो डायबिटीज़ टाइप 2 है जिसको हम शुगर की बीमारी बोलते हैं, उस इंसान को ये दिल और शुगर की बीमारी होने के ख़तरा भी बहुत कम होता है। लेकिन इसमें चीज़ के हवाले से हमने एहतियात करनी है। अगर आप फुल फैट चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो भाई ये कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है, और वो अच्छा ऑप्शन इसलिए नहीं है कि चीज़ के अंदर जो कैलोरीज़ हैं वो बहुत बड़ी मिकदार में मौजूद हैं, और ये ना हो कि कैल्शियम पूरा करते करते जनाब अली आपका वज़न जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और आप ओबेसिटी का शिकार हो जाएं। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द वीडियो, जिसमें हमने फूड के बारे में बात की जो कि हमारी कैल्शियम के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारी मदद कर सकती हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा है तो इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहें। हम मिलेंगे इसी तरह के एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।